यूक्रेन रूस के साथ हुए युद्ध विराम को एक दिन भी नहीं हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को आरोप लगाया कि ईस्टर के अवसर पर युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस के हमले कम नहीं हुए हैं, जबकि रूस ने ही युद्ध विराम की घोषणा की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी आक्रमण अभियान कई सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी है। उन्होंने कहा कि रूस के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा, रूसी आक्रमण अभियान कई सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी है। रूसी तोपखाने की गोलाबारी कम नहीं हुई है, इसलिए रूस से आने वाले शब्दों पर कोई भरोसा नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मास्को कैसे हेरफेर करता है। हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आश्वासन दिया कि रक्षा बल तर्कसंगत तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस के हर हमले का उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने पूर्ण और बिना शर्त 30 दिवसीय युद्ध विराम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 30 घंटे का ईस्टर युद्ध विराम वास्तविक विश्वास बनाने के लिए अपर्याप्त है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए पूरी तरह से और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन रूस ने 39 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब रूस अचानक इस शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन भी उसी तरीके से जवाब देगा। उन्होंने रूस की कार्रवाइयों को दोहराते हुए कहा कि मौन के जवाब में मौन और हमलों के जवाब में रक्षात्मक हमले किए जाएंगे। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यदि वास्तव में पूर्ण युद्ध विराम लागू होता है, तो यूक्रेन की इसे 20 अप्रैल के ईस्टर दिवस से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव देता है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि रूस वास्तव में शांति चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि 30 घंटे शांति की खबरों में आने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वास्तविक विश्वास निर्माण उपयोगों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 30 दिन शांति रहे, तो शायद इस संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता निकल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि युद्ध विराम शनिवार शाम 6 बजे से शुरू होकर ईस्टर रविवार को मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के अवसर पर 30 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। पुतिन की घोषणा का वीडियो रूस के विदेश मंत्रालय MFA ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूसी पक्ष आज शाम 6 बजे से ईस्टर संघर्ष विराम की घोषणा करता है। यह मानवीय कारणों से किया गया है। मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य अभियानों को बंद करने का आदेश देता हूँ। रूस यूक्रेन के बीच 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरा मौका है जब युद्ध विराम की घोषणा की गई है। इससे पहले जनवरी 2023 में रूढ़िवादी क्रिम्सन के दौरान युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जो विफल रही क्योंकि दोनों पक्ष एक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो पाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकला, तो अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को कुछ ही दिनों में छोड़ सकता है। ट्रंप की यह चेतावनी अमेरिकी रुख में बदलाव का संकेत है। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में कहा था कि अगर शांति संभव नहीं हुई, तो अमेरिका आगे बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। विदेश मंत्री के वार्ता छोड़ने के बयान की पुष्टि के लिए पत्रकारों ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ, बहुत जल्द, कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन हम जल्द फैसला करेंगे। हम इसे पूरा करना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।